नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आयुष जैन हमारे बीच में आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु भगवान। हमारे नगर में मुनिराज आते हैं, कभी संघ बड़े बड़े होते हैं तो गुरुदेव हमने ये देखा है कि कई लोग तो एक ही महाराज को देख करके संतुष्ट हो जाते हैं और कई जगह ऐसा है कि वो कई महाराजों को दे देते हैं। ऐसे देने वाले को क्या इसी भाव से मोक्ष मिलता है? देखिए, सब महाराजों के पास मत जाओ। सब महाराज के आहार देने की बात मत सोचो। कुंडलपुर में हुआ, जहां में लग थे, तो एक चौका वाला कहता आज मैंने 4 महाराज को पड़गाया। कितने? 4। और 8 महाराज को आहार दिया। पड़गाया कितने को और आहार कितने को दिया? 8 को। तो भैया ठीक है किया, 4 को पड़गाया था। निरंतराय आहार कितने के? भाई बोले 1 के। कितने के? बाकी सबको। तो आप बताओ, अंतराय करा के तुमने भला किया कि बुरा किया? इसलिए शांति से एक जगह पर खड़े रहो, वहीं आहार दे लो। 17 महाराज की मत सोचो। और यदि तुम्हारे चौके में महाराज आए हुए हैं तो चौके वाले को कहीं दूसरे के चौके में जाना ही नहीं चाहिए। यदि जाते हैं तो वह उस आए हुए मुनि का अनादर कर रहे हैं। और यदि तुम्हारा चौका खाली है तो आसपास यदि कोई महाराज हैं तो एक महाराज को दे आओ, अधिकतम 2 को। उनने कह दिया 1 गिलास दे दिया, ठीक है। दाता के 7 गुण बताए गए। उन दाता के 7 गुणों में अलुब्धता, क्षमा, सत्य, विवेक, संतोष, ठीक है। ये जो बताए गए हैं उसमें एक संतोष नाम का गुण है, विवेक, ठीक है ना। तो अब विवेक ही नहीं है, संतोष ही नहीं है, क्षमा भाव नहीं है, तो तुम्हारे अभी दाता के गुणों से युक्त नहीं है। ये गलत है। इसलिए दाता के सही गुणों से युक्त बनो। एक श्रद्धा और उसमें है, श्रद्धा भक्ति तुष्टिर अलुब्धता क्षमा सत्य यस्सैते सप्त गुणा दातारम प्रसम संति। ये जो श्लोक लिखा है हमारे आचार्यों ने, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। श्रीमती सुषमा जैन आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। उपसम, क्षय और क्षयोपसम क्या होता है? हाँ, उपसम, क्षय और क्षयोपसम एक कर्म की 3 दशाएं हैं। कर्म की 3 दशाएं। यद्यपि कर्म की 10 दशाएं होती हैं। बंध, उदय, सत्व, उदीर्णा, उत्कर्षण, अवकर्षण और क्षय, क्षयोपसम, उपसम, ठीक है ना। ऐसी कितनी दशाएं होती हैं? 10। उनमें देखिए, हमारी आत्मा में कर्म बंधा है। उनमें कर्म में भी एक देशघाती होता है, एक सर्वघाती होता है। कौन कौन सा? सर्वघाती और देशघाती। क्या कहलाता है? देखो, जैसे दिन में बादल हुए तो भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश बना रहता कि नहीं, तो वो हो गया देशघाती। माने कर्म का उदय होने पर भी उसकी कुछ ना कुछ परिणति हमारे भोगने में, देखने में सहयोगी है, तो वो कहलाती है देशघाती। और सर्वघाती, जैसे सूर्यास्त हो गया, अब रात हो गई, ये क्या हो गई? सर्वघाती। अब सूर्य का थोड़ा भी प्रकाश है क्या? नहीं है, तो ये सर्वघाती। अथवा दूसरा उदाहरण, जैसे एक गिलास में बरसात का पानी भर के लाए,
अब उसमें मोटी मोटी गंदगी नीचे बैठ गई, तो वो हो गई सर्वघाती। और देशघाती उसमें जो पीलापन बना हुआ है, किसमें? पानी में। जब तक फिटकरी नहीं डाली तब तक पीला बना रहता है, और फिटकरी डालते तो वो पीलापन भी नीचे बैठ जाता है। तो ये जहां पर उस गिलास में मोटी मोटी गंदगी बैठ गई, अर्थात जो सर्वघाती कर्म प्रकृति हैं वे तो दब गई, और जो देशघाती प्रकृति हैं वे उदय में बनी रही। उस अवस्था को कहते क्षय उपशम अवस्था। किसी का क्षय और किसी का उपशम होकर के एक का देशघाती का उदय, तो वो क्या हो गया? क्षय उपशम अवस्था। उपशम अवस्था वो जित फटकरी डालने पर वो पीलापन और पूरी गंदगी नीचे बैठ गई और पानी निर्मल ऊपर आ गया। ऐसे जब कर्म हमारे दब गए अंदर कुछ समय के लिए, जैसे सामायिक को बैठे, कोई भी आ जाए, कुछ नहीं, महाराज के प्रवचन सुन करके बैठे हो, सांप का चढ़ जाए, बिच्छू आ जाए, शेर खा जाए, बैठे हैं, तो एक उपशम अवस्था हो गई। कोई क्रोध नहीं किया, मान नहीं किया, माया नहीं की, शांत बैठे रहे, ये उपशम दशा हो गई। उस समय हमने कर्मों को सबको दबा दिया। और क्षय, जैसे फटकरी डालने पर वो पूरी गंदगी नीचे बैठ गई थी, धीरे से गिलास को उठाया, साफ साफ पानी दूसरे गिलास में भर लिया और गंदगी को नाली में फेंक दिया। अब कितना भी हलाओ तो क्या होगा? कोई उसमें गंदगी नहीं आई। तो ये क्षय अवस्था हो गई। जो हमारे अंदर कर्म बैठे थे आत्मा में, उनको हमने अलग कर दिया, क्षय कर दिया, नष्ट कर दिया। और फिर उसके बाद अब वो कभी कर्म आने वाले नहीं है, उसको कहते हैं क्षय। ऐसी कर्म की 3 अवस्था है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।